नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जिप ऑफ मैथ अकेडमी। आज हम इस क्लास में सीखेंगे त्रिकोणोमेट्री के सूत्र कैसे याद करते हैं, उन्हें याद करने का क्या तरीका है। तो त्रिकोणोमेट्री शुरू करने से पहले हमें त्रिकोणोमेट्री का थोड़ा सा ज्ञान होना आवश्यक है। तो त्रिकोणोमेट्री कहते किसे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। त्रिकोणोमेट्री त्रिकोणोमेट्री तीन कोणों की माप होती है जो समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। अब इनके जो सूत्र होते हैं वो किस तरह से याद किए जाते हैं। त्रिकोणोमेट्री के अनुपात 6 होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो सबसे पहले हमें 3 सूत्र याद रखने होंगे, वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, और नंबर 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, और नंबर 3 है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। अब इन्हीं की सहायता से हम फॉर्मूले बनाना सीखेंगे, और याद करने का तरीका यही है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, दूसरा होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, और सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। अब इसी से हम इस तरह से निकालेंगे कि साइन थीटा बराबर, अगर कोसेक को बट्टे करेंगे एक के, तो ये 1 अपॉन कोसेक थीटा होगा, और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। अच्छा, अब टेन पर आते हैं। इसी प्रकार टेन को निकालेंगे। टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। लेकिन इसमें 2 फॉर्मूले और होते हैं टेन के। या तो उन्हें इस तरह से हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। अगर साइन थीटा निकालना है तो कोसेक बट्टे कर दो, और कोसेक थीटा का निकालना है तो साइन को बट्टे कर दो। इसी प्रकार टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा निकालना है तो कॉट को बट्टे कर दो, कॉट थीटा निकालना है तो टेन को बट्टे कर दो। लेकिन ये फॉर्मूले और होते हैं इनके। टेन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू अपॉन कोसेक थीटा, कॉट थीटा बराबर, इसे उल्टे कर दोगे तो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा कॉट का निकल आएगा। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या होगा 1 अपॉन सेक थीटा। इस तरह से ये त्रिकोणोमेट्री के सूत्र हैं। लेकिन त्रिकोणोमेट्री एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। अब मैं आपको एक त्रिभुज काट के बताता हूँ, त्रिभुज बना के दिखाता हूँ किस तरह से ये होगा। यानी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिकोणोमेट्री कहते ही हैं 3 कोणों का माप। इसका एंगल ये समकोण है, ये ए, इसे बी और इसे सी। इसमें कोण जो बी है, कोण बी वो 90 अंश का है। समकोण में एक कोण 90 अंश का होता है, जो बी कोण है वो 90 अंश का है। और अन्य कोण या तो हम इसे 45 का कह सकते हैं, कोण ए को 45, सी को 45, या इस तरह से कह सकते हैं 60 और 30 का। तो इसी से हम और सूत्र बनाना सीखेंगे। अब एक होता है कि साइन थीटा बराबर, यानी इसे लंब कहते हैं, इसे आधार कहते हैं, इसे कर्ण कहते हैं। यानी आधार, लंब और कर्ण। अब साइन थीटा बराबर, यदि हम ऐसे लिख दें कि लाल बट्टे कक्का, इसे निकालने का, यानी साइन थीटा जो इसकी ये ट्रिक है, इसे भी याद रखना कि लाल बट्टे कक्का।
तो लंब बट्टे कड़, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कड़ होता है, लंब बट्टे कड़। और कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कड़, आधार बट्टे कड़। कॉस टेन थीटा बराबर लंब बट्टे कड़, लंब बट्टे कड़। अब इन्हें उल्टे तरीका से लिख दो, जैसे कि कोट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। और कोट के बाद आएगा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होगा कड़ बट्टे आधार, कड़ बट्टे आधार। कोसेक थीटा बराबर कड़ बट्टे लंब, कड़ बट्टे लंब। इस तरह से ये फॉर्मूले होते हैं। तो याद करने का यही तरीका है कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कड़ और कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कड़ और टेन थीटा बराबर लंब बट्टे कड़। फिर इन्हें पलट के बोलते हैं कि जैसे कोट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। हाँ, तो अब इसके बाद कुछ और पाइथागोरस प्रमेय भी सीख लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है। समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस यानी दो भुजा दी हों और एक तीसरी भुजा निकालनी हो तो उसे किस तरह से निकालते हैं, तो वो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी कड़ जो बराबर होता है, कड़ का वर्ग दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होती है। यदि हमें कड़ निकालना है, जैसे कि एक ये समकोण त्रिभुज दिया है ए बी सी, ये वाला कोण समकोण है। तो इसमें हमें जैसे कि ये भुजा 3 दी है और ये 4 दी गई है, तो हमें कड़ निकालना है। यानी लंब दिया गया है 3 और कड़ दिया और आधार दिया है 5 4 और निकालना है हमें कड़। तो कड़ किस तरह से निकालेंगे, इन दोनों भुजाओं का वर्ग कर दो और उन्हें प्लस करके उसका वर्गमूल निकाल दो, तो ये कड़ निकल के आ जाएगा। जैसे कड़ बराबर इसे निकालेंगे तो यानी AC निकालना है, AC कड़ है हमारा, तो AC बराबर AC स्क्वायर, क्योंकि कड़ का वर्ग है तो AC स्क्वायर, लंब का वर्ग, लंब कितना है AB यानी 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग आधार का वर्ग, तो कितना हो गया AC स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16। AC बराबर 9 16 25 हो गए और इस स्क्वायर को हटा के इधर अंडर रूट वर्गमूल लगा दो, तो ये कितने का वर्गमूल होता है 25, 5 का वर्गमूल होता है। तो ये कड़ कितना निकल के आ गया 5, यानी AC निकल के आ गया 5। यदि अब हमें निकालना है कि साइन B, तो कितना होगा साइन B बराबर क्या होगा लंब बट्टे कड़ होता है, यानी साइन बराबर लंब बट्टे कड़। तो लंब बट्टे कड़, लंब कितना है 3 और कड़ कितना है 5। तो इस तरह से हम इसे निकालेंगे। और समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है वो कड़ होती है हमेशा। यानी समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा कड़ होती है, कड़ होती है, इसे याद रखना। जैसे कि ये B, A और C, तो B के सामने वाली, B समकोण त्रिभुज है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी कड़ होगी।
और अन्य कोणों के सामने की भुजा अन्य कोणों के सामने की भुजा लंब होती हैं। जैसे अगर मैं सी के सामने की बोलूँ तो सी के सामने की भुजा ये लंब होगी। अगर कोण ए की बात करूँ तो ए के सामने की भुजा ये लंब होगी, यानी ए के सामने की भुजा ये वाली लंब होगी। जैसे कि मैं निकालता हूँ कि मुझे साइन ए निकालना है, साइन ए, तो साइन ए लंबट्टे कड़ होता है, लंबट्टे कड़ होता है। तो यहाँ यह त्रिभुज ए के सामने की भुजा यहाँ लंब बोली जाएगी, यानी ए के सामने की भुजा लंब होगी। तो ए के सामने की भुजा लंब कौन सी है, बी सी, लेकिन ये बी समकोण के आधार से रखेंगे तो ये आधार होगा, ठीक है। लेकिन ए के सामने की भुजा इस तरह से लंब होगी, तो यहाँ लिखेंगे लंब बी सी अपॉन कड़ तो वही रहेगा ए सी। ये नहीं समझ में आया, दूसरा देख लेते हैं। दूसरे की बात करें, दूसरे में यानी एक त्रिभुज लेते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं कि यहाँ एक त्रिभुज है पी क्यू आर, जहाँ क्यू समकोण है, क्यू जो है वो समकोण है। और ये इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ कि ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है। तो हमें मान निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी का। तो हम साइन पी बराबर जानते हैं कि साइन बराबर यानी पी के सामने की भुजा कौन सी होगी, लंब होगी। तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा साइन बी यानी साइन पी बराबर लंब बट्टे कड़, यानी लंब बट्टे कड़। तो लंब कितना होगा इसमें, लंब होगा पी के सामने वाला लंब होगा। समकोण के सामने का तो कड़ होता है, लेकिन पी के सामने का ये लंब होगा। तो लंब कितना है 4 और कड़ 5 रहेगा। इसी प्रकार हम अगर कॉस पी निकालते हैं तो कॉस पी आधार बट्टे कड़ होता है। तो यहाँ लिखेंगे आधार अपॉन कड़। तो आधार अब कितना होगा, यानी पी के सामने की लंब हो गई, बच गया ये वाला, ये तो कड़ ही रहेगा ऐसे इससे, यानी जो समकोण के सामने की भुजा हमेशा कड़ होती है। तो अब यहाँ पी के सामने की भुजा लंब हो गई और बच गया ये, तो ये क्या बनेगा आधार। तो आधार कितना हो गया 3 और कड़ हो जाएगा हमारा 5। तो कॉस पी निकाल लेंगे। और टेन पी बराबर कितना होगा, लंब बट्टे आधार होता है, क्योंकि लाल बट्टे कक्का। तो लंब बट्टे यानी साइन कॉस टेन, तो लंब बट्टे आधार हो गया। तो लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना होगा, लंब पी के सामने वाला ही माना जाएगा 4 और आधार 3 हो गया। तो इस तरह से हम इन्हें निकालेंगे। यदि हमें निकालना है कोट आर, यानी कोट निकालना है। अब कोट आर जो एंगल है वो आर का एंगल है, तो आर के सामने वाली भुजा तो लंब रहेगी। तो ये होता है कोट बराबर, यानी इसे आधार बट्टे पलट देते हैं ना, तो आधार बट्टे लंब। अब आधार कितना होगा इसमें, आधार तो यही रहेगा भाई, इसके सामने का लंब है तो आधार ये गया, कड़ तो समान रहता है। तो आधार 4/3। केवल इस वाले एंगल में पूछा जाएगा तो इसके सामने की भुजा लंब होगी और Q और R ये दोनों समान रहते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कोट R बराबर 4/3 हो गया। अगर हम साइन R की बात करते हैं तो साइन R में भी लंब बट्टे कड़ होता है, तो लंब कितना रहेगा, R के सामने की भुजा लंबी रहेगी, तो 3
आर के सामने की भुजा 3 है, कर्ण हमारा 5 है। इस तरह से हम क्वेश्चनों को निकालते हैं। ये बात समझने वाली है भाई कि बी के सामने यानी जो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है और अन्य त्रिभुज के सामने की भुजाएं लंब होती हैं। ये इस बात को ध्यान रखना, ये बात मैंने यहाँ नोट कर दी है, इसे भी आप ध्यान रखना।